हेलो मेरी YouTube फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा होगा, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना चल रहा था काइनेमेटिक्स, ठीक है। वनडी का आज लास्ट लेक्चर है भाई, ठीक है। थोड़ा सा लंबा होने वाला है, पहले ही बता दूं मैं, क्योंकि कहते हैं ना कि भैया का माहौल थोड़ा खौफनाक है। कैसे कि भैया ग्राफ चल रहा है ना, इसलिए टेंशन मत ले। ग्राफ सबसे आसान चीज होती है, ठीक है। तेरे को पहले करवाए भी थे, पहले पार्ट के अंदर नॉर्मल ग्राफ आए थे, लेकिन आज जो ग्राफ आने वाले हैं ना, उसके अंदर तेरे को पता चलेगा कि जैसे इसके अंदर एक तो ग्राफ का कन्वर्जन कैसे करते हैं, ठीक है, कि कैसे कन्वर्ट करते हैं ग्राफ को, ठीक है। और कैसे पता चलता है कि यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये सब चीजें चलती है भाई, ठीक है। तो देख, डरना नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं, बहुत बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊंगा, तेरे को खुद को फील आ जाएगा कि हाँ भैया ऐसा होता है, तू खुद बना देगा ग्राफ, ठीक है। लेकिन छोटे भाई बात इतनी है कि बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल अच्छे से देख ले। अगर तेरे को ग्राफ के अंदर प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं तेरे को गारंटी लिख के देता हूं कि तेरा एक भी ग्राफ का क्वेश्चन तो गलत नहीं होने दूंगा, अगर तूने ढंग से कर ली तो वीडियोस, ठीक है। इतनी मेरी गारंटी है। बस बात यह है कि सब्र रखना, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है ना। तो बिल्कुल टेंशन मत ले, बिल्कुल बहुत मीठा फल खिला के भेजूंगा, लेकिन उस बात यह है कि पूरी वीडियो देख लेना, ठीक है। तो चल भाई स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि फिजिक्स जबरदस्त ही नहीं, जबरदस्त पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। और आज तो तेरा भाई और भी ज्यादा जबरदस्त पढ़ाने वाला है, ठीक है। कि भैया आज ऐसा क्या खिलाने वाले हो, बहुत तगड़ा कुछ खिलाने वाला हूं भाई, है ना। अब जो नए हैं वीडियो में उनको मैं बता दूं कि अपने मॉड्यूल सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। पीडीएफ जो मेरे हाथ में है वो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, जाके ज्वाइन कर लो, मेरे को मैसेज कर देना, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। सेकंड बात, अपना डाउट काउंटर चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। जाओ वहां पे, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। उसके ऊपर जाके मैसेज करो, जितने मर्जी डाउट पूछो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट सबके जो वीडियो सॉल्यूशन है वो मिलेंगे, ठीक है। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं अब, है ना। कहां तक हो गए थे? अपना हो गया था कौन सा, अपना हो गया था 37 हो गया था ना, 37 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 38, 138, ठीक है। क्या बोल रहा है भैया, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। मैं जहां भी ग्राफ आएगा वहां पर, मैं ऐसा नहीं कि मैं ग्राफ बना रहा हूं और आप नोट कर रहे हो या देख रहे हो मेरे को, ना। मैं क्या कर दूंगा, वहां पे वीडियो को स्किप कर दूंगा भाई, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूं आपका टाइम खराब हो। हाँ भाई, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि मेरे को वीटी ग्राफ दे रखा है, मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन इन द फिगर, ठीक है। और क्या बोल रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल व्हेन देयर इज जीरो एक्सेलरेशन। यानी कि मेरे को क्या करना है, एक्सेलरेशन जीरो जहां है वहां पे डिस्प्लेसमेंट बताना है। कब भैया एक्सेलरेशन कैसे पता चलेगा कि कहां जीरो है? देख याद कर, मैंने तेरे को क्या बताया था, मैंने तेरे को क्या बताया था, तू मेरे को यह बता दे, वी टी और ए के बीच में रिलेशन क्या होता है। कब भैया, कहा कि ये तो मेरे को पता है कि ए इक्वल्स टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी होता है। कहा भैया, ये तो मैं पढ़ के आया हूं। कहा, इसका मतलब भी मैंने तेरे को बताया था कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। कब भैया, इसका मतलब भी आपने मेरे को बताया था कि क्या है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। कहा भैया, अगर मैं तेरे को ये बोल दूं कि तेरी ये जो ग्राफ की स्लोप है वो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो तू क्या बोलेगा कि भैया सिंपल सी बात है कि ए इक्वल्स टू क्या होता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। कहा भैया बात तो आपकी सही है। तो अगर ये स्लोप ही कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो तू क्या कहेगा कि ए इक्वल्स टू क्या आएगा, कि भैया कांस्टेंट आएगा। और अगर मैं कह दूं तेरी स्लोप ही क्या क्या कह दूं कि इफ स्लोप इक्वल्स टू जीरो, देन क्या बोलेगा तू, का भैया देन मैं बोलूंगा कि ए इक्वल्स टू भी क्या है, जीरो है। कहा, का भैया, कहा का स्लोप जीरो, कहा कैसे होता है, का सिंपल सी बात है ना,
कि देख मैं तेरे को एक बात बताऊं कि स्लोप क्या होती है, स्लोप क्या होती है कि सीधी लाइन की स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहती है, स्ट्रेट लाइन की जो होती है स्लोप वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। यानी कि अगर कुछ ऐसा सा ग्राफ बन गया हो तो स्लोप इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की सबकी सेम रहेगी। क्या ठीक है भैया। और अगर तेरा ग्राफ बन जाए कैसा कि ऐसा सा बने तो फिर सेम नहीं रहेगी, बताऊंगा आगे कैसे। ठीक है, और कैसे बन सकता है कि भैया ऐसे भी बना सकता हूं, तो इसके अंदर भी स्लोप चेंज होती है पॉइंट की, लेकिन इसके अंदर स्लोप पॉइंट की चेंज नहीं होती है। जितने भी पॉइंट होंगे इस लाइन पे सबकी स्लोप क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या ठीक है भैया। तो अब ये बता दे कि इसके अंदर तो स्लोप है, मैं कहता हूं कि स्लोप है ही नहीं, स्लोप जीरो, इसका मतलब क्या है, लाइन ऐसे सीधी है। कहां भैया, ऐसे लाइन सीधी है। तो इसके अंदर तेरे को सीधे लाइन वाले कहां दिखाई दे रहे हैं। कि भैया एक पार्ट तो ये है, ये रहा एक पार्ट तो ये है जिसके अंदर स्लोप जीरो है, और दूसरा पार्ट भैया ये है जो कि जीरो है। कहां, यानी इसी के अंदर डिस्प्लेसमेंट पूछा है। कहां भैया, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालता हूं। कब भैया सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं एस इक्वल्स टू वी इंटू टी। अब मैंने क्या बताया था कि भैया आपने मेरे को बताया था वीटी दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि क्या निकालूंगा, एरिया निकालूंगा। इसका एरिया मेरे को क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। कहां भैया, क्या तो भैया ऐसा पार्ट जहां एक्सेलरेशन जीरो है वो पार्ट है ये, और इसका जो एरिया होगा वही मेरे को क्या देगा, क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या तो भैया सिंपल सी बात है, इसका तो निकाल दूंगा, कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई ये कितना है, ये है 1, यहां पे 1 है दे रखा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि भैया इसका तो आ गया 20, एरिया कितना आ गया 20। और कौन सा का भैया, ये भी तो है, इसका भी तो एक्सेलरेशन जीरो है पूरे एरिया का। कहा, इस एरिया में भी तो एक्सेलरेशन जीरो है, कितना आएगा का भैया, ये भी इसका बेस कितना है, ये भी 20 है, और इसकी भी हाइट कितनी है 1 है, तो इसका भी आ जाएगा 20। तो सिंपल सी बात है 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा का भैया 40 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 मीटर आ जाएगा। फोर्थ आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी भाई। ठीक है, तो टेंशन मत ले, अगर तेरे को ग्राफ नहीं आता है ना, लास्ट तक देखता जाना, तेरा सारे ग्राफ क्लियर कर दूंगा, एक भी ग्राफ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, बस चीजों को पकड़ते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 139। हाँ भाई, तो ऐसा सा ग्राफ दे रखा है, बोल क्या रहा है कि भैया मेरे को वेलोसिटी वेरियस टाइम कर्व जो है वो मेरे को दे रखा है मूविंग पार्टिकल का, शोन इन द फॉलोइंग फिगर। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछ रहा है भैया, मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछ रहा है। पहली बात तो याद रखना, एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, जब एक्सेलरेशन की बात करेगा तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लूंगा। क्या ठीक है भैया। क्या तो भैया एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है। कहा, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है, लेकिन उसको अपने एक्सेलरेशन नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन बोल जाते हैं, या उसको रिटार्डेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां पे बात किसकी कर रहा है, एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। क्या ठीक है भैया। उसके बाद में ये किसकी बात कर रहा है, उसके बाद में बोल रहा है कि बताओ कि इसके अंदर जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो कितना है ना। का भैया कहा, एक्सेलरेशन पूछा है, कहा ग्राफ दे रखा है वीटी ग्राफ, कहा। तो तू ये बता कि वीटी और ए के बीच में रिलेशन क्या बढ़ता है। का भैया कहा, का ए इक्वल्स टू डीवी बाय dt का रिलेशन होता है। कहा, इसका मतलब क्या होता है कि भैया इसका मतलब होता है ग्राफ की स्लोप। क्या होता है, स्लोप। कहा, तो भैया कहा, आपके कहने का क्या मतलब है कि अगर स्लोप कम तो एक्सेलरेशन कम, और स्लोप ज्यादा तो एक्सेलरेशन ज्यादा। कहा, इसका मतलब भैया इसके अंदर मेरे को पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। कहा, तो जिस पार्ट के अंदर मेरी स्लोप मैक्सिमम होगी उसी के अंदर तो मेरी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी। कहा भैया बात तो आपकी सही है, दोबारा सीख, दोबारा देख।
कि a इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी होता है? कहा भैया, इसका मतलब होता है स्लोप। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं कि a इक्वल्स टू क्या होता है? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। कहा भैया, अगर स्लोप कम तो ए भी कम, स्लोप ज्यादा तो ए भी ज्यादा, अगर स्लोप कहीं मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम। कहा भैया, स्लोप देखनी है कि भैया मेरे को आती है, कैसे देखूंगा? हर पार्ट की देखूंगा भैया। पहला पार्ट तो मेरे को ये दिखाई दे रहा है, पहला पार्ट तो मेरे को ये दिखाई दे रहा है, स्लोप कितनी आएगी? कब भैया वैसे तो मैं ना बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं देख के बता दूंगा, मेरे को पता है कि सबसे ज्यादा खड़ी लाइन यही दिख रही है मेरे को, लेकिन फिर भी तू निकाल ले, तेरे को नहीं पता चले तो तू कैसे निकालेगा? कब भैया स्लोप ऑफ, मैं इसको ए बोल दू, ए पार्ट अपने स्लोप ऑफ ओ ए क्या लिखूंगा? का भैया सिंपल सी बात है कि टेन थीटा को ही स्लोप बोलते हैं। किसको बोलते हैं? टेन थीटा को। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? का भैया खड़ी अपॉन में पड़ी होता है, तो खड़ी कितनी है यहाँ पे? का भैया यहाँ पे खड़ी है 20 और पड़ी भी कितनी है? 20, तो स्लोप आ गई 1 का। ठीक है भैया, का इसकी स्लोप 1 आ गई भैया। कहा वेरी गुड। का भैया कहा कि ये जो ए बी पार्ट है उस वो तो सीधा डायरेक्ट सीधी लाइन है, इसका मतलब यहाँ पे तो स्लोप है ही नहीं। तो स्लोप ऑफ कौन से की ए बी की स्लोप क्या आ जाएगी? कि भैया 0 आ जाएगी। वेरी गुड। दूसरा पार्ट का भैया, दूसरा पार्ट ये है, तो तेरे को नहीं लगता क्या कि देख देख देख, तेरे को ट्राइंगल नहीं दिख रहा क्या यहाँ पे? ये रहा ट्राइंगल। कहा भैया, ये ट्राइंगल मेरे को दिखा, ये वाला ट्राइंगल मेरे को दिखा भैया। तो क्या तू इसकी स्लोप नहीं निकाल सकता? कहा भैया, सिंपल सी बात है, टेन थीटा ही तो पूछ रहा है, तो इसका बेस कितना हो जाएगा भैया? 30 से 40, यानी कि बेस तो हो गया 10। कहा, और भैया हाइट कितनी हो जाएगी? कि भैया हाइट हो जाएगी कितनी? 60। अगर तूने 60 लगाया छोरे, तो सच्ची बता रहा हूं तेरे को बहुत पाप लगेगा। ठीक है, और मैं तेरे को, अगर मेरा बस चलेगा ना, तेरे को 10वीं दोबारा करवा दूंगा। ठीक है, कि भैया ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, तो और क्या बोलूं? तू एक बात बता, 60 तो तेरी पूरी ये है हाइट, तो तेरी ट्राइंगल की हाइट तो तेरी ये इतनी है ना? कहा भैया, का तो इतनी कितनी होगी? का भैया यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 60 है, तो ये कितनी आएगी? 40 आएगी। कितनी आएगी? 40 आएगी। तो तेरी क्या कहूंगा? स्लोप ऑफ कौन से पार्ट की? बीसी पार्ट की। बी सी पार्ट की क्या हो जाएगी? कि भैया टेन थीटा होती है, क्या हो जाती है? कि भैया टेन थीटा हो जाती है। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कि भैया खड़ी अपॉन में पड़ी, यानी कि 40 अपॉन में 10। तो कितनी आ गई? कि भैया 4 आ गई। स्लोप कितनी आ गई? 4 आ गई। कहा भैया, और कोई पार्ट बचा है? कहा भैया, सी से डी वाला पार्ट बचा है, लेकिन ये तो मैं करूंगा ही नहीं। क्यों? कि पहली बात है, इसकी स्लोप नेगेटिव है। क्या है? इसकी स्लोप नेगेटिव दिखाई दे रही है। देख, 90 तक तो होती है पॉजिटिव स्लोप। क्या होती है? ऐसे 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 करके चल, देख, ऐसे याद रख लेना कि ऐसे कंफर्टेबल हूं मैं, ठीक है, यहां तक ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे 90 डिग्री तक आऊंगा ना, तब तक मैं कंफर्टेबल रहूंगा, यानी कि पॉजिटिव स्लोप रहेगी। लेकिन जैसे 90 से आगे गया, तो देख मेरे हाथ में बैंड पड़ रहा है, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखता है तू। ठीक है, तो यानी कि भैया कहां का 90 तक तो स्लोप पॉजिटिव, और 90 के बाद में नेगेटिव का, तो भैया कहां का कहीं ना कहीं ये ना मेरे को 90 से ज्यादा एंगल दिख रहा है। ये देख, कहीं ना कहीं मेरे को एंगल 90 से ज्यादा दिख रहा है। ज्यादा दिख रहा है, तो मैं क्या कहूंगा कि स्लोप तेरी क्या है? नेगेटिव। कहा भैया, स्लोप मेरी नेगेटिव है। अगर भैया स्लोप भी नेगेटिव हो, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा, और एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या है? का भैया नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन है। ये तो क्या है? रिटार्डेशन है। अगर निकालना हो तो तू निकाल सकता है क्या? कहा भैया, बिल्कुल निकाल सकता हूं। का कैसे? का मेरे को दिखाई देगा ये वाला ट्राइंगल दिखा, ये ट्राइंगल दिखा क्या? कहा भैया दिखा। दिखा तो ये बता दे कि ये बेस कितना है? कब भैया ये 70 है, ये 40 है, तो दोनों के बीच में कितने का अंतर आ गया? कब भैया 30 का अंतर आ गया। कितने का आ गया? कब भैया 30 का अंतर आ गया। का वेरी गुड।
हाइट कितनी होगी कि भैया 40। इस बार 40 लेगा ना तो तेरे को पाप लगेगा छोरे। कि क्यों? कि तेरा ट्रायंगल कौन सा है? कि भैया ये पूरा वाला है। तो पूरे वाला तो ये साइड पूरी लेगा ना। कितनी है? कि भैया 60 है। तो इस बार हाइट कितनी लूंगा? कि 60 लूंगा। तो tan थीटा इक्वल्स टू इसकी कितनी आ जाएगी? कि भैया स्लोप आ जाएगी, खड़ी अपन में पड़ी, यानी कि 60/30 आ जाएगी। और वो भी किस में? नेगेटिव में आएगी भैया इस बार। तो कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्या तो भैया क्या आंसर क्या चला जाएगा? कि भैया आंसर चला जाएगा बीसी पार्ट वाला जो है उसमें चला जाएगा। और उसकी वैल्यू क्या है? 4 है। तो भैया एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम क्या आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्थ आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया मजा आ गया इसमें तो, है ना? मजा आएगा क्यों नहीं? तू पढ़ने भी तो कहाँ आया है, ये भी तो देख, है ना? कहा भैया इतने इतने मतलब इस पे आते हैं ना, डाउट पूछने आते हैं जो स्टूडेंट है ना, डाउट पूछने आते हैं कि भैया कहाँ, कि ये ऐसे कैसे होगा। मैंने कहा तेरे मास्टर ने तेरे को ये नहीं बताया होगा। कहा हाँ भैया सच में नहीं बताया। आपको क्या कैसे पता? क्योंकि मेरे मास्टर ने भी नहीं बताया था। है ना? क्योंकि ना तुमको रटाया जाता है, चीजें रटाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि टीचर भी इस चीज से बचता है कि अब ये बताओगी ये क्वेश्चन अगर मैं आपको, सिंपल सी बात है कि सीधा बोलता कि स्लोप देख लो, जहां पे स्लोप मैक्सिमम वहां पे एक्सेलरेशन ज्यादा, है ना? लेकिन मैंने पूरा बेसिक बताया तुमको, पूरा बेसिक बताया। कितना टाइम लग गया कम से कम एक क्वेश्चन समझाने में? मेरे को लगता है कम से कम 3-4 मिनट खा गया होगा क्वेश्चन, है ना? तो भाई वही बात है कि खड़े रहने के अंदर ना, खड़े खड़े रहते हैं ना यहाँ पे, है ना? तो भैया पैर में दर्द भी होता है, गला भी दुखता है, ठीक है, और मुंह भी सूखता है, सब कुछ ही होता है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि अगर आप, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप कहते हो ना कि पैसा कमाने के लिए अगर आप टीचिंग करवा रहे हो ना, तो भाई कभी सक्सेस नहीं होगे। अगर आप टीचिंग करवा रहे हो ना इंटरेस्ट से कि हाँ यार अपने को मजा आता है पढ़ाने में, तभी वही अच्छा टीचर बन सकता है। वरना पैसे के लिए अगर कोई पढ़ा रहा है तो वो अच्छा टीचर नहीं बन सकता भाई, है ना? टीचिंग कोई प्रोफेशन नहीं है, टीचिंग शौक है। जिसके अंदर शौक होगा ना वही पढ़ा सकता है अच्छे से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 140 मैं बना लेता हूं। हाँ भाई, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। क्या बोल रहा है कि फ्रॉम कहा, कौन से टाइम? 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में। भैया कहा का एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है। कहा एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है। कहा कितने टाइम में? का भैया 2 से 4 सेकंड। आए हाय, अब बताओ। ठीक है, अब बताओ का भैया कहा कि अब लगा ले ना, स्लोप लग रही ना एरिया लग रहा, लेकिन हाँ लगेगा वही, ये बात नहीं है लगेगा नहीं, लेकिन वही बात है, तरीका वही लेकिन सोच नहीं। तू ये बता तेरा बेसिक क्या कहता है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? कि भैया कहा कि मेरा बेसिक ये कहता है, आपने मेरे को बोला था कि वी ए एवरेज इक्वल्स टू होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। कहा तो तू ये बता दे कि 2 सेकंड तेरा कहा, 2 सेकंड पे तेरी वेलोसिटी क्या है? तो भैया 2 सेकंड पे मेरी वेलोसिटी है 10। कहा कैसे पता चला कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट की मेरे को दो वैल्यूज मिलेगी? ग्राफ देखना सिखा रहा हूं, देख ले। इस पॉइंट की मेरे को दो वैल्यू मिलेगी। कौन कौन सी? को भैया एक एक्स एक्सिस वाली, एक वाई एक्सिस वाली। ठीक है, तो जब तू इसको एक्स एक्सिस से टच करेगा तो तेरे को मिलेगी एक्स एक्सिस की वैल्यू, यानी कि इस पॉइंट का टाइम क्या है? 2 सेकंड। और इस पॉइंट को जब तू टच करेगा किससे? वाई एक्सिस से, तो तेरे को मिलेगी वाई की वैल्यू जो कि कितनी है? 10, जो कि वेलोसिटी है। इसका मतलब इस पॉइंट पे टाइम है 2 सेकंड और वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। कहा भैया यहां तक आया, कोई चेंज हुई वेलोसिटी का? भैया टाइम तो बढ़ा, टाइम तो बढ़कर क्या हो गया? 2 से 3 सेकंड, लेकिन वेलोसिटी कोई चेंज नहीं हुई, अभी भी वही है। कहा उसके बाद क्या भैया? उसके बाद मैं देख रहा हूं कि उसके बाद में जब 4 सेकंड पे आया ना तो वेलोसिटी हो गई 0। कहा भैया वेलोसिटी 0। तो ये बता यहां से लेकर यहां तक चेंज कितने का आया? का भैया कहा का आप मेरे को हमेशा बोलते हो कि चेंज मैं हमेशा ही कैसे देखता हूं, हमेशा ही कैसे देखता हूं, तेरे को नहीं लगता
कि चेंज देखूंगा मैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में चेंज भी कैसे देखूंगा टाइम का भी, कि भैया टाइम भी फाइनल माइनस टी इनिशियल। कहां भैया, तो वी फाइनल कितना है कि भैया फाइनल 4 सेकंड वाला जीरो हो गया भैया, कितना हो गया, जीरो हो गया। और इनिशियल कितना था कि भैया इनिशियल यहाँ पे 10 था, ये रहा इनिशियल पॉइंट तेरा 2 सेकंड पे ये था। कहा तो कितना था कि भैया 10 डिवाइड बाय कि भैया फाइनल 4 इनिशियल 2, यानी कि आ गया 2 सेकंड, यानी कि कितना आ गया आंसर का भैया माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। आहा भैया मजा आ गया है ना। बहुत ही खूबसूरत सवाल भाई, बहुत ही खूबसूरत सवाल। तो आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड चला जाएगा, माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया क्या? अगर तेरे को समझ में नहीं आया ना तो देख मेरा जीवन बर्बाद है, अगर फिर भी अगर तेरे को समझ में नहीं आया तो, है ना। और मैं मेरा जीवन बर्बाद होने नहीं दूंगा भाई, सीधी सी बात है। क्या भैया कैसे ऐसे, क्योंकि अगर तेरे को समझ में नहीं आया ना तो मेरे को दोबारा से पूछ लेना, मैं बताऊंगा लेकिन समझा के छोड़ूंगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे जो व्हाट्सएप पे कनेक्ट है ना, जो डाउट पूछते हैं, है ना, वो मेरे को 3-3 4-4 बार क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया नहीं समझ में आया। मैं बताता रहूं तो कल एक छोटी बहन थी मेरी, ठीक है, उसको मैंने 3-4 वीडियो बना के दी, नहीं समझ में आया, ठीक है, नॉर्मल जैसे पेज पे वीडियो बना के दी, नहीं कहा भैया नहीं समझ में आया। मैंने कहा ऐसा कैसे समझ में नहीं आया, रुक मैंने पूरा जैसे बोर्ड के ऊपर अपने पढ़ाते हैं ना वैसे पूरी पूरी वीडियो बना के सेंड करी। मैंने कहा अब बताते को समझ में आया कि नहीं आया। कहा भैया अब आ गया। मैंने कहा आ गया ना, कहा। कहा भैया कितने एफर्ट्स डालते हो। मैंने कहा यार तुम्हारे लिए एफर्ट्स नहीं डालूंगा तो किसके लिए डालूंगा ना। तो वही बात है, एक छोटे भाई बहन हो यार मेरे ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो मेरे को भी खुशी होगी कि हाँ मेरे से पढ़ा हुआ कोई स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है। हाँ, कहीं ना कहीं तो जाके बोलोगे ना कि हाँ हमको एक भैया थे वो बताते थे। क्योंकि ना आजकल नीट का जो जिस टाइप का माहौल है ना, उस टाइप में क्या है कि मतलब क्या करते हैं कि भैया जो मतलब नए नए टीचर पढ़ा रहे हैं ना उनको बहुत बदनाम किया जाता है कि ये तो बहुत लेवल का नहीं पढ़ाते, ये तो ऐसा नहीं पढ़ाते। भाई ये लेवल का नहीं है तो क्या है, जो अपने जो मॉड्यूल है वो सबसे मतलब ऐसा माना जाता है कि बहुत अच्छा मॉड्यूल है, ठीक है, नॉर्मल नहीं है, उसके अंदर क्वेश्चंस है वो नॉर्मल नहीं है। भाई एचसी वर्मा सोल्व करवा रहा हूँ, इससे ज्यादा और क्या चाहिए, है ना। इसके अंदर एचसी वर्मा के क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो हटा दूं इसको, कहा भैया हटा दो, ठीक है। बातें होते रहेंगी, अब मैं बातें नहीं करूंगा, तुम मेरे को बातों में लगा लेते हो कि भैया ऑफलाइन में भी, हाँ ऑफलाइन में भी, क्योंकि मैं ऐसे मान के नहीं चलता कि कैमरा चल रहा है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141, ठीक है। 141 क्या बोल रहा है, 141 क्या बोल रहा है, कब भैया एक ग्राफ दे रखा है बना लो फटाफट। हाँ भाई क्या बोल रहा है 141 क्या बोल रहा है, कब भैया एक मेरे पास पार्टिकल है, ठीक है, और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हो रहा है, एक्सेलरेशन एट कितने से, टाइम इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू 0 से 0 पे जो है वो कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। और विच वेरियस विद द टाइम, ठीक है, शो इन द फिगर द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल विल बी। ओ मेरे भाई अब सुन क्या बात बोल रहा है, कि भैया कहा देख तेरे को ना, देख सिंपल सी बात है, मैं एक चीज बताता हूं, एक बात बता दे मेरे को, एक बात बता दे इस क्वेश्चन को ना बताने के लिए, क्योंकि ना ये क्वेश्चन भ्रम उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, भ्रम का। भैया क्वेश्चन भ्रम भी उत्पन्न करता है, हाँ करता है ना। अब क्या है इसके अंदर क्या लगता है, अब इसके अंदर स्टूडेंट को क्या लगता है कि भैया कहा कि यहां से स्टार्ट हुआ, कहा यहां पे तो एक्सेलरेशन घट रहा है, कहा एक्सेलरेशन घट रहा है, बिल्कुल घट रहा है। और भैया नेगेटिव में भी है स्लोप ने, क्या क्या लग रहा है, स्लोप नेगेटिव है वैसे तो, है ना, लेकिन स्लोप का यहाँ पे लेना देना कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि भैया यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक्सेलरेशन की, और एटी ग्राफ ही दे रखा है मेरे को, कहा तो तेरे को नहीं लगता कि इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू ये होगी, कहा भैया इस पॉइंट पे का भैया एक्सेलरेशन की वैल्यू ये हो गई, कहा और इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 हो गया। कहा भैया बात तो आपकी सही है, एक्सेलरेशन तो घट रहा है, तो भैया मैं एक्सेलरेशन कौन सा यूज करूं। देख एक बात बता, एक बात बता, एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक पहुंचा, कहा भैया ऐसे पहुंचा, ऐसे ऐसे चल के पहुंचा, कहा मैंने देखा कि ये 0 सेकंड, ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और 5 सेकंड में पहुंच गया, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 का, ठीक है भैया।
मैं तेरे को क्या बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं, मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं कि क्या एक्सेलरेशन घटता है तो स्पीड बढ़ सकती है क्या? अगर एक्सेलरेशन घट रहा है तो क्या वेलोसिटी बढ़ेगी? बस यही स्टेटमेंट तेरे को बताना है मेरे को। एक बात बता, मैंने कहा कि यहां पे क्या था, यहां पे जीरो पर वेलोसिटी थी इसकी, मान ले कितनी, 0 मीटर पर सेकंड थी। या मैं ऐसे कहता हूं, ऐसे कहता हूं कि इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 10 मीटर पर सेकंड। या जीरो ही लेते हैं, चल जीरो लेते हैं। क्या ले लिया? 0 मीटर पर सेकेंड। क्या ठीक है भैया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि स्टार्टिंग में मैंने इसका एक्सेलरेशन दिया, यानी कि यहां पे मैंने देखा, यहां पर मैंने देखा, यहां पर मैंने देखा कि इसकी जो 1 सेकंड में जो स्पीड है ना, वो बढ़कर होगी 10 मीटर पर सेकंड। कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड। कहां भैया? यहां पर देखी ना, यहां पर देखी, है ना, तो यहां पर इसकी जो स्पीड थी ना, वो आ गई मान लो कितनी, 15 मीटर पर सेकंड। का ठीक है भैया। यहां पर आया ना, यहां पर हो गई इसकी स्पीड मान ले 18 मीटर पर सेकंड। का ठीक है भैया। और यहां पर आया ना, तब हो गई इसकी 20 मीटर पर सेकंड। तू ये बता दे कि पर जो सेकंड है उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा? कि भैया कहां, कि यहां पे 1 सेकंड में 10 की वेलोसिटी गेन कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कितना आएगा? कि भैया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आएगा। कहां भैया? इस पार्ट में कितना आएगा? कि भैया इस पार्ट में ना 10 से 15 गया है, यानी कि 5 का ही गेन किया, तो सिंपल सी बात है एक्सेलरेशन भी कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आएगा। का भाई अगर तेरे को समझ में नहीं आ रहा ना कि मैं एक्सेलरेशन कैसे निकाल रहा हूं, तो पुरानी वीडियो देख लेना एक बार, है ना। मैंने उसके अंदर बताया है कि 1 सेकंड में जो वेलोसिटी गेन करेगा या लूज करेगा ना, वही तेरा एक्सेलरेशन होता है पर सेकंड। ठीक है। कहा भैया, तो ये बता कि यहां पर एक्सेलरेशन कितना है? कि भैया 15 से 18 गया, यानी कि एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहा भैया 3 से 4 में, 3 से 4 जाने में, का भैया इसके अंदर हो रहा है कितना, 18 से 20 हुआ है, यानी कि कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसके अंदर तेरे को क्या नोटिस कर रहा है? तू क्या नोटिस कर रहा है? क्या तेरी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेलोसिटी बढ़ रही है? कहा भैया वेलोसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को भैया कहां का, एक्सेलरेशन तो घट रहा है, एक्सेलरेशन तो घट रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मैंने क्या बोला? एक्सेलरेशन तो है, पॉजिटिव भी है, लेकिन घट रहा है। इसको प्रमोट कर रहा है, वेलोसिटी को प्रमोट कर रहा है, लेकिन पहले प्रमोशन कर रहा था 10, पहले 10 मीटर पर सेकंड का मतलब दिया एक्सेलरेशन, अब 1 सेकंड में 5 ही दे रहा है, आगे 3 ही दे रहा है, आगे 2 ही दे रहा है। ये वैसा ही है कि मान ले कि तू मेरे सामने खड़ा है। तू कहां खड़ा है? मेरे सामने खड़ा है। मैं क्या दे रहा हूं तेरे को पर सेकंड? क्या दे रहा हूं कि 10 रुपए दे रहा हूं पर सेकंड। 10 रुपए दिए, 1 सेकंड में 10 रुपए दिए, 1 सेकंड में 10 रुपए दिए। क्या तेरे पास में पैसे इंक्रीज हो रहे हैं? कहां भैया हो रहे हैं। अब मैंने क्या किया कि मेरे मन में थोड़ा सा तेरे प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि जैसे पहले 10-10 दे रहा था, इस बार मैंने 8-8 रुपए देने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो पैसे तो तेरे अभी भी बढ़ रहे हैं। कहां भैया, लेकिन पैसे देने की रेट क्या हो गई? कम हो गई। थोड़ी देर बाद में थोड़ी सी भावना और बढ़ गई, क्योंकि क्या हुआ? क्योंकि तूने मेहनत नहीं की इसलिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 8 की जगह 5-5 देना स्टार्ट कर दिया, 5-5 देना स्टार्ट कर दिया। प्रमोट तो तेरे को अभी भी कर रहा हूं, पैसे तेरे अभी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले ज्यादा बढ़ रहे थे, अब कम बढ़ रहे हैं। ठीक है, वैसा सा ये सीन है कि पर सेकंड, पहले तो एक्सेलरेशन भैया, पहले तो एक्सेलरेशन जो है ना, वो 1 सेकंड में 10 की वैल्यू ऐड कर रहा था, फिर 5 की, 3 की, 2 की, लेकिन एक्सेलरेशन तो कम हो रहा है, लेकिन भैया वेलोसिटी आज भी बढ़ रही है। कब तक बढ़ेगी ये? कब तक बढ़ेगी? कब भैया ये तब तक बढ़ेगी जब तक एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0 ना हो जाए। अगर मैं तेरे को पैसे देने ही बंद कर दूं, तो क्या तेरे पास में पैसे बढ़ेंगे? का ना भैया। तो तू क्या कहेगा कि ये मेरे पास में पैसों की मैक्सिमम वैल्यू है। तो बस वही चीज है कि जब ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, है ना, तब मैं क्या कह दूंगा कि अब तेरे पास में क्या हो गए, मैक्सिमम पैसे हैं।
और अब मैंने क्या किया कि अब मेरे दिमाग में आया कि मैं तेरे से लेने लग गया, यानी कि अब मेरा क्या हो गया, एक्सेलरेशन का भैया नेगेटिव हो गया, अब तो उल्टा चलने लग गया मामला, और उल्टा चलने लग गया तो पैसे कम होते जाएंगे, यानी कि अब जो वेलोसिटी आएगी आगे, ठीक है, जीरो के बाद में अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया तो फिर वेलोसिटी कम होती जाएगी। कहा भैया, अब समझ गया मैं, कहा का भैया ये बोल रहा है कि यहां से यहां तक आता हूं ना मैं, है ना, तो यहां पे मेरा एक्सेलरेशन है 5 का, ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ता हूं ना, जैसे जैसे टाइम में आगे बढ़ता हूं, जैसे जैसे मैं टाइम में आगे बढ़ता हूं, जैसे जैसे टाइम में मैं आगे बढ़ता हूं, वैसे वैसे ना भैया मेरा एक्सेलरेशन तो कम हो रहा है लेकिन वेलोसिटी आज भी बढ़ रही है। कहा भैया बात तो आपकी सही है। अब ये बता अब ये बता अब ये बता दे मेरे को कि क्या तेरे को वी टी और ए के बीच में रिलेशन पता है? कि भैया बिल्कुल पता है। कि क्या होता है? कि भैया रिलेशन होता है ए इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। कहा? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, जिसके बीच में ग्राफ दे रखा है दोनों को एक साथ ले आ। कहा भैया? तो डेल्टा वी इक्वल्स टू ए डेल्टा टी। कहा भैया? तो तेरे को नहीं लगता क्या, तेरे को नहीं लगता क्या, तेरे को नहीं लगता क्या कि भैया क्या लगता है कि भैया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब एरिया। कहा भैया? तो यानी कि 80 ग्राफ का एरिया मेरे को क्या देगा, डेल्टा वी देगा। कहा भैया? तो मैं क्या कहता हूं कि तेरे को नहीं लगता कि डेल्टा वी इक्वल्स टू इसका एरिया कितना आएगा, कि भैया 1/2 इंटू 8 इंटू 5। कहा भैया? तो कितना आ गया? कि भैया ये आ गया कितना, मेरी थोड़ी सी मैथ्स वीक है, तो क्या आ जाएगा, 500 का 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? कि भैया 20 आ जाएगा। डेल्टा वी इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया भैया, 20 मीटर पर सेकंड का। कहा? कब भैया ये क्यों लिया आपने? अरे मेरे छोटे भाई इसलिए लिया क्योंकि तेरे को नहीं लगता कि ए 5 से 0 आएगा, इसके बाद में तो वेलोसिटी घटने लग जाएगी ना, तो मेरे को चेंज तो इतने इतने का देखना पड़ेगा ना। तेरे को नहीं लगता मेरे को फाइनल वेलोसिटी यहां की निकालनी है, इस पॉइंट की? कहा? तो बस वही तो मैंने किया है कि 8 सेकंड तभी तो लिया। कहा भैया बात तो आपकी सही है। अब क्या करूंगा? कि भैया कहा कि चेंज हमेशा ही क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। और भैया इनिशियल वेलोसिटी ये बोल रहा है कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो v फाइनल क्या आ जाएगी, कि भैया 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। आई थिंक बात समझ में आई होगी। तो आंसर क्या चला जाएगा, आंसर क्या चला जाएगा, आंसर क्या चला जाएगा, कि भैया 20 मीटर पर सेकंड थर्ड आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी भाई, है ना? तो ग्राफ पढ़ना आया होगा। कहा भैया मजा तो आया, एक बात है क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें होती है भैया एक क्वेश्चन में, हाँ, वरना मैं वहीं पे निपटा सकता था, ए डेल्टा टी करके, ये बताने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज तेरे को मजा आया होगा ये टॉपिक देख के कि हाँ ऐसा भी होता है कि मतलब कि जब एक्सेलरेशन घट रहा होता है लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही होती है भाई, है ना? चीजों को फील किया करो भैया ना। 142 142 क्या बोल रहा है? हाँ भाई, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पार्टिकल है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मेरे को दिया हुआ है, फाइंड द वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 4। का भैया टी इक्वल्स टू 4 पे बोल रहा है, यहां पर वेलोसिटी पूछ रहा है। कहा? तो एक बात बता, कहा भैया वी टी और ए के बीच में क्या रिलेशन होता है? का भैया कहा ए इक्वल्स टू, या मैं कहता हूं कि ए इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी होता है। कहा भैया बिल्कुल होता है। तो तेरे को नहीं लगता कि डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? का भैया डेल्टा वी इक्वल्स टू ए इंटू टी हो जाएगा। कहा भैया बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई निसंदेह मित्र, है ना? निसंदेह मित्र कि हो जाएगा। कहा? इसका मतलब क्या है? कि भैया एटी का मतलब कि ग्राफ का एरिया। कहा?
का तो एरिया कैसे निकालेगा, कब का बोल रहा है ये, का ये बोल रहा है भैया कि t इक्वल्स टू 4 सेकंड तक। तो ये मेरा 0 सेकंड, ये मेरा 4 सेकंड, यानी पूरा का पूरा एरिया निकाल ले। कहा भैया कैसे निकालेगा, कैसे निकालेगा, या तो तू पूरा एरिया निकाल ले, या तेरे को एक जुगाड़ बताऊं। कहा भैया एक बात बता कि जितनी वेलोसिटी तेरी यहां पे होगी उतनी इस पॉइंट पे नहीं होगी क्या। कब भैया कैसे, चल छोड़, ऐसे निकाल। पूरा कितना हो जाएगा, कब भैया कहां का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू आधार यानी कि बेस इंटू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है भैया, मैंने लगाया ही नहीं है ना। कब भैया आपको पाप लगेगा, मेरे को बिल्कुल पाप लगेगा। 10 प्लस कब भैया 2 इंटू 10 यानी ये हो जाएगा 20। कब यानी कि भैया हो गया टोटल हो गया 30। एरिया कितना आ गया 30 आ गया। कहां का तो आ जा कि ये क्या था, का भैया डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया ऑफ एटी ग्राफ, जो कि कितना है डेल्टा वी इक्वल्स टू 30। कहा भैया तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा का भैया ये होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल्स टू 30। कहा और ये बता दे कि इनिशियली कहां से स्टार्ट हो रहा है, का भैया रेस्ट से, तो ये हो गया मेरा 0। तो v फाइनल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, का भैया 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, का भैया 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया, तो भैया इतने आसान होते हैं ग्राफ, हाँ इतने आसान होते हैं। बस एक ही तो चीज बढ़ानी है यार, एक ही तो चीज देखनी है, उसी चीज पे सारे ग्राफ हो रहे हैं, है ना। वो तुमको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के नाम से डरा देते हैं ना, और तुम डर जाते हो, है ना। बाकी होता कुछ भी नहीं है। जैसे वो 3 इडियट्स देखी है 3 इडियट्स देखी होगी, उसके अंदर वो रेंचो से पूछता है ना, कि मतलब कि उसको बोलता है कि मतलब क्या लेने आए हो वापस, क्या लेने आए हो, तो वो लंबा सा एक बोलता है ना, जैकेटेड और नॉन जैकेटेड और ये सब और वो सब, है ना। तो वो जो मतलब प्रोफेसर होता है वो बोलता है, करे कहना क्या चाहते हो, तो वो कहता है कि मतलब बुक्स सर, है ना। का तो फिर सिंपल लैंग्वेज में नहीं बोल सकते कभी का सर, वही पहले कोशिश की थी लेकिन आपको समझ में नहीं आया सीधा सीधा ना। तो वही बात है कि टीचर्स भी आपको क्या करते हैं, का वही है कि मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के चक्कर में फंसा देते हैं। ठीक है, जो सिंपल चीजें होती है वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना। तो ऐसे नहीं करेंगे। 143 नंबर क्वेश्चन है ना, तो 143 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। हाँ भाई, तो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मेरे पास में ठीक है, ऑप्शन मेरे को बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, और मेरे को ग्राफ दे रखा है कौन सा, टी और एस का ग्राफ दे रखा है। देखो चेंज कर दिया एक्सिस का, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हो गया, तो चेंज कर दिया तो का भैया कैसे, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तू ये बता कि स्लोप क्या होगी। स्लोप इक्वल्स टू क्या होती है, का भैया y अपॉन में x होती है, यानी यहां पे जो स्लोप होगी वो क्या होगी, t बाय s हो गई। कहा भैया तो इसको तो उल्टा कर सकता है क्या, भैया कैसे, का 1/स्लोप इक्वल्स टू s/t कर सकता है। कहा भैया तो s/t इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 1/स्लोप ऑफ ग्राफ। कहा भैया स्लोप अगर बढ़ती होगी तो वेलोसिटी घटेगी, देख स्लोप बढ़ेगी तो वेलोसिटी घटेगी। कहा हाँ भैया, तो अब आजा क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि द ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी फ्रॉम जीरो से सॉरी ओ से ए। भैया ओ से ए, भैया कहा कि मैंने एक चीज देखी, कहा कि ओ से ए है ना, कहा कि वो ना क्या है कि जो स्लोप है ना वो क्या है, कांस्टेंट है। कहा भैया बिल्कुल कांस्टेंट है। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो सिंपल सी बात है, क्या पूरी टर्म कांस्टेंट हुई। कहा भैया, और जब पूरी कांस्टेंट टर्म हुई तो सिंपल सी बात है वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। कहा का तो भैया ये तो गलत हो गया पहला ऑप्शन, तो का वेरी गुड। दूसरा क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, करना भैया अभी अभी देखिए
कि भैया यहां पे कांस्टेंट है, यहां पे इस पार्ट में अलग से कांस्टेंट है, इस पार्ट में अलग से कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। कहा तो भैया ये भी गलत है। दूसरा तीसरा बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। का भैया कहा एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालता हूं? कि सिंपल सी बात है कि एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। कहा भैया तो यह बता दे पूरे पाथ के अंदर डेल्टा एस कितना है? कि भैया जीरो से स्टार्ट हुआ था, जीरो पे पहुंच गया, तो इस सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी एवरेज क्या आ जाएगी? कि भैया जीरो आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो आंसर क्या चला जाएगा? थर्ड चला जाएगा। ठीक है। और चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि ग्राफ शोन इज पॉसिबल है। कहा बिल्कुल है, तभी तो आंसर आया ना, है ना, कि टाइम के साथ में डिस्प्लेसमेंट देख, टाइम के साथ में डिस्प्लेसमेंट, टाइम के साथ में डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है, बढ़ रहा है, घट भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन टाइम कंटिन्यूस बढ़ता रहेगा, है ना, तो कंडीशन पॉसिबल है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। नॉर्मल सॉल्यूशन था भाई, नॉर्मल सॉल्यूशन था, बस ये थोड़ा सा इसके अंदर उल्टा कर दिया था, थोड़ा सा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 144। 144 क्या बोल रहा है? 144 क्या बोल रहा है? कब भैया 144 आए हाय, आए हाय। हाँ भाई, तो अपने को क्या बोल रहा है कि हमको बता दो, क्या हमको क्या बता दो कि इसका मेरे को क्या देखा है 144 में। 144 में मेरे को क्या देखा है कि 0 से 4 सेकंड तक मेरे को क्या देखा है, 80 ग्राफ देखा है, और इसको मेरे को कन्वर्ट करना है वीटी के अंदर। का भैया बहुत डर लगता है, टेंशन मत ले, ये बता कि तेरे को वीटी ग्राफ बनाना है। कहां भैया? और तेरे को एटी ग्राफ दे रखा है। कहां भैया? तू ये बता दे ए वी और टी के बीच में रिलेशन क्या बढ़ता है? का भैया कहां का ए इक्वल्स टू होता है डी वी बाई डी टी। कहां भैया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? का भैया इसका मतलब है स्लोप, कि ए इक्वल्स टू क्या होता है, वीटी ग्राफ की स्लोप। वीटी ग्राफ स्लोप। कहां? तेरे को यहां पे नहीं दिख रहा क्या कि ए कांस्टेंट है? कहां भैया ए कांस्टेंट है? अगर ए कांस्टेंट है, अगर ए कांस्टेंट है, वैल्यू कितनी है ए की? कि भैया 3 है। ए की वैल्यू क्या है? तो 3 है। तो क्या 2 सेकंड तक, 2 सेकंड तक, ये देख 2 सेकंड तक ए की वैल्यू क्या है? कि भैया 2 सेकंड तक ए की वैल्यू कांस्टेंट है, और कितनी है? 3 है। कहा? तो तेरे को नहीं लगता, तेरे को नहीं लगता कि वीटी ग्राफ की ए इक्वल्स टू कितना है, ए इक्वल्स टू कितना है? कि भैया 3 है, तो वीटी ग्राफ स्लोप भी कितनी आएगी? ग्राफ स्लोप भी कितनी आएगी? 3 आएगी। कहां भैया? बिल्कुल आएगी। क्या ए पॉजिटिव है? कहां भैया पॉजिटिव है, तो वीटी ग्राफ स्लोप भी पॉजिटिव होगी। कहां भैया? का भैया कहां? का इसका मतलब मेरे को इससे दो चीजें मिल गई। क्या का एक तो मेरे को पता चल गया कि स्लोप पॉजिटिव है, वीटी ग्राफ की स्लोप पॉजिटिव है, और वैल्यू कितनी है? का भैया 3 है। तो ऐसा कौन सा है जिसके अंदर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है स्लोप की? का भैया कहां? कि ये क्यों नहीं कर सकते, इसके अंदर भी तो स्लोप है। कहां है भाई स्लोप? देख वीटी स्लोप क्या आ रही है, ये तो स्लोप 0 है ना। कहां? और स्लोप का मतलब कुछ ना कुछ तो खड़ी है ना लाइन। ये 3 है, वैल्यू आई है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ खड़ी होगी लाइन। कहां का? तो कितनी खड़ी होगी? का भैया एक तो ये रही, एक तो ये, इसके अंदर 2 सेकंड तक पॉजिटिव स्लोप। कहां भैया? का दो भैया इसके अंदर भी स्लोप पॉजिटिव है। हाँ बिल्कुल पॉजिटिव है। तो भैया इसमें तो स्लोप नेगेटिव आ गई, तो ये तो गया, और इसके अंदर स्लोप है ही नहीं, तो ये भी गया। बात समझ में आई? कहा भैया? कि भैया इसके अंदर स्लोप 0 है, क्यों काटा इन दोनों को? कि भैया मेरे को पता था कि स्लोप क्या है, पॉजिटिव आएगी, और वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। तो यहां पे भैया स्लोप ही नहीं है, यहां पे स्लोप ही 0 है। और यहां पर क्या है कि भैया यहां पे स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इन दोनों में से एक हो सकता है। कहा भैया? अब क्या देखेगा तू? अब क्या देखेगा? अब इस पार्ट की देख, अब इस पार्ट की देख, इस पार्ट की। ठीक है, इस पार्ट की क्या देखेगा तू? कि भैया इस पार्ट की मैंने ये देखी कि भाई सिंपल सी बात है कि a इक्वल्स टू क्या होता है, वीटी ग्राफ स्लोप होता है। ठीक है, स्लोप होता है। ठीक है, और मैंने यहां पे देखा कि यहां पर जो वैल्यू आती है ना, यहां पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है, वो कितनी आ रही है? वो आ रही है मेरी -3। कितनी आ रही है? -3 आ रही है। तो तेरे को नहीं लगता
कि a इक्वल्स टू -3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वीटी ग्राफ स्लोप। वीटी ग्राफ स्लोप कहां भैया, इससे मेरे को दो चीजें पता चली कि क्या का भैया इसका मतलब कहां से कहां तक का भैया, टाइम इक्वल्स टू 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक। एक तो मेरी स्लोप नेगेटिव होगी और दूसरा मेरी स्लोप का की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। कहां, तो कहां है नेगेटिव स्लोप का भैया, ये रही नेगेटिव स्लोप है। कैसे पता चला का भैया, कहां का एंगल है ना वो एक्स एक्सिस के साथ में 90 डिग्री से ज्यादा है, तो यानी कि नेगेटिव स्लोप है। कहां का भैया, इसकी कैसे देखूंगा, इसकी कैसे नहीं देखनी, तू इसको ऐसे आगे बढ़ा दे। कहां अब बता एंगल कितना है का भैया, एंगल तो 90 से कम है, इसका मतलब ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। ये स्लोप क्या है, तेरे को नहीं लगता मैंने तेरे को बोला था कि एक सीधी लाइन जो होती है उसके हर पॉइंट की जो स्लोप होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है या एक जैसी होती है। कहां, तेरे को नहीं लगता कि इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, सबकी क्या होगी, जो स्लोप है वो फिक्स होगी। कहां का, तो इन पॉइंट की स्लोप क्या है का भैया, पॉजिटिव है, तो सिंपल सी बात है इसकी भी तो पॉजिटिव होगी। भले ही वो नेगेटिव पार्ट बड़ी जरूर हुई है, नेगेटिव पार्ट में बड़ा जरूर हुआ, लेकिन स्लोप आज भी उसकी क्या है, पॉजिटिव है। आई थिंक बात समझ में आई होगी, इसीलिए ये ग्राफ बनाया मैं। क्या ठीक है भैया, बात आपकी सही है। तो भैया आंसर क्या चला जाएगा, ये वाला चला जाएगा, बिल्कुल ये चला जाएगा। अगर तेरे को पूछे कि ये वैल्यू बता दे मेरे को कितनी आएगी, का भैया कहां का मेरे को पता है। अगर मान ले कि वैसे तो इसने ग्राफ में दिया हुआ है, वैसे तो ग्राफ में दी हुई है, लेकिन मान ले कि नहीं दी तेरे को, क्या तू निकाल सकता है। कहां भैया, बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे का भैया, मेरे को पता है कि ये जो स्लोप है ना, ये इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है कितनी, 2 सेकंड तक जो वैल्यू है ना वो 3 है। कितनी है, 3 है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, इसका टेन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा का भैया, 3 हो जाएगा। टेन थीटा क्या होता है का भैया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है का भैया, परपेंडिकुलर तो v की वैल्यू आएगी और बेस की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो इक्वल्स टू 3। तो यानी कि वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी तो भैया 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। यानी कि ये पॉइंट क्या होगा, 6 मीटर पर सेकंड का होगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो भैया पूछ लेना, कोई बात नहीं। लेकिन वही बात है कि घबराना नहीं है, ठीक है, और क्या नहीं करना, डिस्प्रेशन में नहीं जाना। डिस्प्रेशन में जाना बहुत बुरा होता है। कब भैया, डिस्प्रेशन नहीं होता, डिप्रेशन होता है। नहीं, वो नॉर्मल लोगों के लिए होता है, नीट और जेई वालों के लिए डिस्प्रेशन होता है। कब भैया कैसे, क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन और प्रेशर दोनों एक साथ आता है। ठीक है, तो ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 145। 145 क्या बोल रहा है, 145। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 145 क्या बोल रहा है कि भैया वही सेम बात, मेरे को एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ दे रखा है और मेरे को क्या बोल रहा है, इनिशियली रेस्ट पे है पार्टिकल, क्या इनिशियली रेस्ट पे है। तो मेरे को बता दो कि जो ये होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। कब भैया, कहा का कुछ ऑप्शन तो मेरे सीधे ही कट हो गए। का कैसे, ये देखो ये v है, ये भी v है, ये भी v है, ये t है, ये t है, ये t है। का भैया कुछ ऑप्शन तो कट हो गए। का कैसे, का ये बोल रहा है इनिशियली रेस्ट पे है। कहा का, तो इसका मतलब t इक्वल्स टू 0 पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। का भैया 0। का ये देख इनिशियली टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू, कहा भैया का तो नहीं होगा। कहा का भैया, कहा का t इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी ये है। कहा का, तो भैया नहीं होगा। बच्चे कितने, 2। क्या बोल रहा है, अब आजा कन्वर्ट करते हैं। क्या बोल रहा है कि भैया, कहां कि ये बोल रहा है कि 0 से 2 सेकंड तक, 0 से 2 सेकंड तक जो मेरा एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब वैल्यू मिलेगी कितनी, 5। कहां भैया का, तो क्या करेगा का भैया, कहां का ए इक्वल्स टू क्या होता है, डीवी बाई डी टी। कहां भैया, इसका मतलब क्या होता है, वीटी ग्राफ स्लोप, वीटी ग्राफ स्लोप।
कहा भैया? तो इसका मतलब a इक्वल्स टू क्या होता है? वीटी ग्राफ स्लोप होगी। कहा भैया? a की वैल्यू कितनी है? 2 सेकंड तक। 2 सेकंड तक का भैया 2 सेकंड तक जो वैल्यू है a की वो 5 है, यानी कि 5 इक्वल्स टू वीटी ग्राफ स्लोप आएगी। ग्राफ स्लोप आएगी कहां से? 0 to 2 सेकंड। बात समझ में आई? कहा भैया? का तो इसका मतलब कौन सा होगा कि वीटी ग्राफ स्लोप है? कि पहली बात तो भैया कहां का स्लोप होगी, स्लोप की कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसका मतलब लाइन कुछ ना कुछ तो खड़ी होगी कहां। और दूसरा भैया पॉजिटिव होगी, स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव होगी कहां का। तो तेरे को नहीं लगता कि पॉजिटिव तो इसमें भी है 2 सेकंड तक और इसमें भी है पॉजिटिव? कहां भैया? बात तो आपकी सही है। उसके बाद में क्या चीज है भैया? उसके बाद में क्या चीज है? उसके बाद में क्या चीज है? उसके बाद में क्या चीज है? उसके बाद की क्या कंडीशन है? कि भैया उसके बाद की कंडीशन है कि जब मैं बात करता हूं ना कि कहां से यहां तक 2 से 6 तक, 2 से 6 तक का भैया एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0 है। क्या है? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0 है। कहां भैया? बिल्कुल 0 है। तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन की वैल्यू, यानी कि यहां इस पॉइंट के लिए अगर मैं बात करता हूं तो तेरे को नहीं लगता कि इस पॉइंट पे a इक्वल्स टू 0 है? तो इसका मतलब कि जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इक्वल्स टू ये भी 0 होगी। कहां भैया? और 0 का मतलब क्या होता है? सीधी लाइन। कहां? अब ये बता, मैं दो चीजें बोल रहा हूं, एक तो मैं बोल रहा हूं कि वीटी ग्राफ स्लोप 0, और एक मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी 0। क्या दोनों में फर्क है? कहां भैया? बिल्कुल फर्क है दोनों में। क्यों फर्क नहीं है? दोनों के अंदर फर्क ये है कि एक तो भैया जैसे मैं वीटी ग्राफ बनाता हूं तो एक तो ये मिल रहा है ग्राफ इस लाइन के ऊपर ही, का भैया वी 0 है और स्लोप भी 0 है। और एक भैया इस टाइप से ग्राफ मिल रहा है, यानी कि ये वीटी ग्राफ, एक ग्राफ ये मिल रहा है, यानी कि वैल्यू वैल्यू तो है वी की कुछ ना कुछ टी सेकंड तक है, ठीक है, लेकिन क्या नहीं है? एक्सेलरेशन नहीं है, यानी स्लोप 0 है। कहां भैया? तो यहां पे कौन सी कंडीशन है कि भैया जब ये 0 से 2 सेकंड तक आया है ना तो इसके पास में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। यहां से यहां तक आया, 2 सेकंड तक आया, तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी गेन किया होगा ये। कहां भैया? बिल्कुल किया होगा। कितनी की होगा? कितना किया होगा कि भैया 10 मीटर पर सेकंड से किया होगा। कहां? इसके आगे ऐसा तो नहीं है कि इसके पास में वेलोसिटी नहीं होगी। एक्सेलरेशन 0 हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। कहां? तो जितनी पहले थी उतनी चलेगी। तो क्या स्लोप 0 ये वाला होगा? कहां भैया? दोनों में स्लोप 0 है भैया। वेरी गुड। अब आजा तीसरे पार्ट पे। कि भैया तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है? तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है? देख, तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि भैया कहां का एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन है नेगेटिव कितनी? -5। कहां भैया? तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा? क्या कहूंगा? तो भैया मैं बोलूंगा कि a इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। कितना है a की वैल्यू का? भैया वैल्यू है -5। वेरी गुड। तो यानी कि स्लोप ऑफ कितनी आ जाएगी? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इक्वल्स टू -5। भैया दो चीजें पता चल रही है क्या? क्या? एक तो स्लोप नेगेटिव होगी और दूसरा उसकी वैल्यू 5 होगी। कहां भैया? कौन सा है जिसके अंदर वैल्यू नेगेटिव है स्लोप की? कहां से? कि भैया 6 सेकंड के बाद का ग्राफ है ना, वो उसके अंदर स्लोप नेगेटिव होगी। कहां तक जाएगी? 10 सेकंड तक जाएगी। कहां का? तो आजा, क्या इसकी स्लोप क्या होगी? इसकी स्लोप क्या होगी? तो भैया ये तो थीटा पॉजिटिव है, तो सिंपल सी बात है कि जो वैल्यू है स्लोप की वो पॉजिटिव है। लेकिन भैया जब मैं बात करता हूं इस ग्राफ की, तो ये देखो, इस ग्राफ की बात करता हूं तो स्लोप क्या है? 90 से ज्यादा, यानी कि एंगल 90 से ज्यादा, तो स्लोप नेगेटिव, यानी कि आंसर तो जाएगा मेरा ये। कहां भैया? लेकिन भैया कहां कब? मेरे को ये नहीं समझ आया कि यहां पे उसके बाद में नेगेटिव कैसे चला गया? ये नेगेटिव कैसे चला गया? क्यों नहीं जाएगा भाई नेगेटिव? ये बता।
कि इसके पास में यहां पर वेलोसिटी कितनी थी, कब भैया यहां पर तो वेलोसिटी उतनी ही थी जितनी यहां पे है, कितनी 10, कहां वेलोसिटी कितनी थी तेरे पास में 10 थी, एक्सेलरेशन क्या आ गया कब भैया नेगेटिव, यानी कि अगर तेरी वेलोसिटी इधर थी, इधर जा रहा था तो कितने से 10 मीटर पर सेकंड से, तो अब तेरा एक्सेलरेशन उल्टा लगा, कितने का कब भैया 5 का लगा, निकाला था मैंने ये रहा। इसका मतलब कि कितने सेकंड के बाद तेरी वेलोसिटी जीरो आ जाएगी, कि एक्सेलरेशन तेरा नेगेटिव है -5, ऐसे बोल रहा हूं कि जो तेरा पार्टिकल है वो इधर जा रहा है कितने से 10 मीटर पर सेकंड से, और जो एक्सेलरेशन है ना वो तेरा इधर लग रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, यानी कि एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि उल्टी साइड में जब एक्सेलरेशन होता है तो एक सेकंड में कितने की वैल्यू खा जाएगा 5 की, कहां तो 10 की वेलोसिटी कितनी देर में खा जाएगा, कब भैया 10 की वेलोसिटी 2 सेकंड में खा जाएगा। तो ये देख, यानी कि ये पॉइंट कितना होगा, कब भैया ये तो मेरे को 8 सेकंड लग रहा है, यानी कि 8 सेकंड के बाद, यानी कि 6 के बाद की 2 सेकंड के अंदर ये जीरो हो जाएगा, कहां भैया उसके बाद कब भैया जैसे ये जीरो पे आएगा ना वैसे फिर ये अपनी डायरेक्शन पलटेगा, डायरेक्शन पलटेगा इस बार भैया v भी इधर और एक्सेलरेशन भी इधर, यानी दोनों नेगेटिव, यानी कि भैया v की वैल्यू भी नेगेटिव मिलेगी और स्लोप भी नेगेटिव मिलेगी, कहां भैया स्लोप नेगेटिव मिलेगी, तो सिंपल सी बात है कि लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज होगी लेकिन नेगेटिव में, तो ये देख इंक्रीज हो रही है, ये देख इंक्रीज हो रही है, ये देख इंक्रीज हो रही है, यहां तक आया। ये टाइम पीरियड कितना है कि भैया 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में कितने की वेलोसिटी ले लेगा कि भैया 10 की ले लेगा, तो ये देख -10, उल्टी साइड में -10। बात समझ में आई क्या? आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है। कहां भैया, तो आंसर क्या चला जाएगा कि भैया आंसर चला जाएगा फर्स्ट, आंसर चला जाएगा फर्स्ट। तो इसको हटा दूं, कहां भैया हटा दूं, वीडियो बहुत लंबी बनने वाली है आज, लेकिन खत्म करेंगे इसको, हाथ छोड़ेंगे नहीं। मोबाइल में अपने स्पेस बहुत है, पहले स्पेस की प्रॉब्लम रहती थी, कुछ छोटे भाई बहनों ने मेरा साथ दिया और उसी वजह से मैं थोड़ा सा अच्छा डिवाइस ले पाया, ठीक है, उसी से थोड़ा सा अच्छा डिवाइस ले पाया मैं, कुछ आप लोगों ने हेल्प की, थोड़ा सा मैंने भी उसके अंदर एफर्ट्स डाले, ठीक है, तो उस वजह से इतना तो हो पाया कि अब अपने लंबी वीडियो तो बना सकते हैं कम से कम, है ना। पहले 40 मिनट से ऊपर नहीं बढ़ पाते थे क्योंकि उसके अंदर स्टोरेज नहीं थी फोन में, इसकी स्टोरेज अच्छी है, 256 GB है, तो जितनी मर्जी बढ़ाओ, है ना, तो क्या हो जाएगा 146। हाँ भाई, तो अपने को क्या बोल रहा है 146, अपने को Vx ग्राफ दे रखा है और अपने को Ax ग्राफ पूछा है ना, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर मतलब हालत खराब हो जाती है ना, लेकिन वही बात है कि तरीका वही लेकिन सोच नहीं, है ना। क्या तो भैया कैसे कैसे करेंगे, तो ये बता कि Vx और A के बीच में क्या रिलेशन होता है, का भैया कहां A इक्वल्स टू मेरे को पता है V dV/dx होता है, हाँ होता है बिल्कुल। तो तू मेरे को इस पॉइंट की वैल्यू बता दे यहां पर, यानी कि इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पे A कितना होगा, t इक्वल्स टू 0 पे A कितना होगा, कि भैया कैसे देखूंगा, क्या सिंपल सी बात है कि क्या तेरे पास में ये क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, कि भैया इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ Vx ग्राफ, ठीक है, और ये V क्या होता है, ये V होता है कौन सा कौन सा कौन सा, कि जिस मैं कहता हूं V उस पॉइंट का जिस पर A बताना है, ठीक है। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं, इसको ध्यान में रखना भाई, इसको ध्यान में रखना, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अगर इसको भूल गया ना तो देख लेना तेरे को पाप लगेगा, ठीक है। और ओनली इस ग्राफ के लिए नहीं है, हर ग्राफ के लिए है, जहां पे भी Vx और ये ग्राफ आएगा ना
है ना, वहां पे उसका है। का मतलब भैया कहा कि अगर मैं इस पॉइंट का पूछ लूं तो क्या सिंपल सी बात है कि भैया स्लोप तो इक्वल ही रहेगी पूरी लाइन पे, कहा क्या, लेकिन अब मैं जो v की वैल्यू लूंगा ना वो क्या लूंगा, ये वाली वैल्यू लूंगा यहां पे जो आएगी, कहा का तो तू ये बता दे मेरे को, इस पॉइंट की बता दे, इस पॉइंट की भैया सिंपल सी बात है कि इस पॉइंट की क्या लूंगा, इस पॉइंट की स्लोप और इनटू v मेरे को पता है कि ये 30 है का दे रखा है, कहा का तो सिंपल सी बात है स्लोप कितनी होगी, का भैया स्लोप मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है कि tan थीटा दिखाई दे रही है कितनी, का भैया tan थीटा इक्वल्स टू खड़ी अपॉन में पड़ी यानी कि 30/10 यानी कि स्लोप आ गई 3। तो a कितना हो जाएगा कि भैया a इक्वल्स टू v इंटू डीवी बाई डी एक्स होता है, यानी कि स्लोप इंटू v। तो v कितना है इस पॉइंट का भैया 30 है, ठीक है, और इंटू स्लोप क्या आएगी। अब ये बता दे स्लोप नेगेटिव है पॉजिटिव है, कि भैया कहा स्लोप ना देखो 90 डिग्री से ज्यादा है एंगल, कहा तो इसका मतलब स्लोप नेगेटिव आएगी, कहा भैया तो इसका मतलब ये ले माइनस का 3, कहा तो एक्सेलरेशन कितना आ गया इस पॉइंट का भैया एक्सेलरेशन आ गया इसका माइनस का 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, यानी कि पहली वैल्यू मिल गई मेरे को भैया कि इनिशियल वैल्यू क्या है -90 है। तो बता कौन से ग्राफ में -90 है एक्सेलरेशन की वैल्यू इनिशियल, x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पर ये जो है पॉइंट, इस पॉइंट पर इनिशियल वैल्यू कितनी मिलेगी का भैया x इक्वल्स टू 0 पर v इक्वल्स टू 90, बिल्कुल सही बात है कि भैया x इक्वल्स टू 0 पर a की कोई और ही वैल्यू दे रहा है वो भी पॉजिटिव में का तो भाड़ में जाओ, कहा भैया कि भैया कहा कि मैंने क्या देखा x इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल वैल्यू -90, x इक्वल्स टू 0 पे -90 का, ठीक है। अब ये बता दे कि तेरे को नहीं लगता कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं यानी x को बढ़ा रहा हूं, है ना, देख इस पॉइंट पे x की वैल्यू ये, इस पॉइंट पे x की वैल्यू ये, इस पॉइंट पे x की वैल्यू ये, कहा भैया तेरे को नहीं लगता v की वैल्यू कम होती जा रही है, कहा भैया v की वैल्यू कम होती जा रही है, v की वैल्यू कम होती जा रही है, x के साथ में v की वैल्यू कम होगी, कहा का तो तेरे को नहीं लगता क्या कि ये तो नेगेटिव था और ये कम होता जा रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी नेगेटिव में कम होगी, नेगेटिव में कम होगी, कहा का तो ये देख नेगेटिव में है, नेगेटिव में कम हो रही है, ये देख नेगेटिव में कम हो रही है, 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 कहा भैया का भैया कहा का इसमें तो ना x के साथ में चेंज ही नहीं हो रही वैल्यू, 90 है 90 पड़ी है तो भाड़ में जाओ, कहा भैया का भैया कहा कि ये देखो ये तो x के साथ में ना बढ़ रही है 90 से और ज्यादा नेगेटिव के अंदर बढ़ रही है, इस पॉइंट पे देख जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे बढ़ेगी नहीं, यहाँ पे क्या आ रहा है घट रही है, तो आंसर क्या चला जाएगा का भैया आंसर चला जाएगा फर्स्ट, क्या चला जाएगा आंसर, क्या चला जाएगा का भैया आंसर चला जाएगा फर्स्ट। अरे मेरे भाई क्या हो गया, 146, हाँ बिल्कुल फर्स्ट जाएगा भाई, है ना, मैंने गलत मार्क कर रखा है इसके अंदर 146, हाँ पहला जाएगा, ठीक है, तो आंसर क्या चला जाएगा भाई फर्स्ट चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, कहा भैया अच्छे से समझ में आ गई, का भैया ये थोड़ा सा एक बार और बता दो, देख बताता हूं कि मैंने इनिशियल वैल्यू 90 निकाल ली, कहा अब मैं कहता हूं कि a इक्वल्स टू v इंटू माइनस का कितना 3, ये आया था ना, का भैया ये कहां से आ गया, का ये देखिए वहीं से आया है कि मतलब यहां से आया है कि v की वैल्यू मेरे को अलग अलग मिल रही है हर पॉइंट पे, लेकिन dv बाई dx मेरी फिक्स है तो मैंने -3 कर दिया, कहा का अब ये बता कि जैसे जैसे मैं x बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे मेरी v की वैल्यू क्या हो रही है, का भैया घट रही है, तो तेरे को नहीं लगता कि ये अगर घटेगी तो तेरे को नहीं लगता ये पूरी वैल्यू माइनस के अंदर कम होगी, कि जैसे मान ले कि शुरुआत में कितनी थी
5 थी तो कितना का आया, कितना कितना आया कि भैया कितना आया, ये आया माइनस का 15। फिर मान ले 3 हो गई तो कितनी होगी कि भैया माइनस का 9। फिर कितना हो गया, मान ले 2 हो गया तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा कि भैया माइनस का 6। तो ये देख माइनस का 15, माइनस का ये, माइनस का वो, है ना। तो बिल्कुल आते आते यहाँ पे 0, है ना। तो आंसर क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन वही है, बस देखने का तरीका, नजरिया अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147। ठीक है, 147 क्या बोल रहा है भाई, 147। हाँ भाई, तो 147 क्या बोल रहा है कि मेरे को एक्सटी ग्राफ दे रखा है। ठीक है, और उसको क्या करना है, मेरे को डिस्टेंस टाइम के अंदर कन्वर्ट करना है। किसमें, डिस्टेंस यानी एक्स टी में, एक्स टी एक्स टी एक्स टी एक्स टी एक्स टी और एक्स टी, एक्स टी ग्राफ में कन्वर्ट करना है। ये मेरे को दे क्या रखा है, ओ मेरे भाई एक्स टी ग्राफ। अच्छा, ये डिस्टेंस है भाई, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है। ठीक है, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर मेरे को कन्वर्ट करना है, और मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है। पहली बात तो ये कि भैया कहां कि डिस्टेंस हमेशा टाइम के साथ में बढ़ती है और डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ में घट भी सकता है। कहां कि भैया पता कैसे चलेगा अपने को। तो ये देख एक बात बता, कहां भैया, ये मैं टी तक मैं इसकी बात करता हूं, है ना। इसको मैं रिलेट करता हूं वेलोसिटी से। क्या तेरे को नहीं लगता कि मैं वेलोसिटी से इसको रिलेट कर सकता हूं कि v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कब भैया डी एक्स बाय डी टी होगा। कहा, इसका मतलब कि v क्या देगा, यानी कि एक्स टी ग्राफ की स्लोप है। कहा भैया, स्लोप देगा। तो तेरे को नहीं लगता कि इस पॉइंट की स्लोप क्या हो जाएगी, कि भैया इस यहां पे टेंजेंट खींचूंगा, यहां पे कि भैया टेंजेंट खींचूंगा, यहां पे टेंजेंट खींचूंगा। तो तेरे को नहीं लगता कि ये ग्राफ तो सेम बनेगा, यानी कि ऐसा ग्राफ कि भैया पोजीशन 0 को तो इसकी भी 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0, कि भैया इनिशियल पोजीशन इसकी 0 नहीं है, इसने तो शुरुआत में t इक्वल टू 0 पे ही कोई ना कोई डिस्टेंस चल रखी है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भैया, तो ये तो हो गया गलत। कहा भैया, अब आजा कि भैया ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है ना। लेकिन भैया कहा कि मैंने एक चीज कॉमन पकड़ी, कहा कि मैंने पकड़ी भैया जो वेलोसिटी है ना, वो क्या है, वो टाइम के साथ में, मैं कहता हूं स्लोप घट रही है। तेरे को नहीं लगता कि स्लोप घट रही है, तो घट रही है तो वेलोसिटी भी टाइम के साथ में घटेगी। कहा कि तो भैया ये तो सेम ही ग्राफ बनेगा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, यहां तक। कहा भैया इसकी भी स्लोप घट रही है। कि भैया इसकी, ये देख, ये तो टाइम के साथ में वेलोसिटी बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि स्लोप बढ़ रही है, स्लोप बढ़ रही है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। तो भैया ये तो मैच ही नहीं किया। ये कि भैया ये भी क्या हो रहा है, ये भी स्लोप बढ़ रही है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ग्राफ तो बनेगा यही। कहा, लेकिन आगे वाला और देखते हैं अपने, आगे वाला और देखते हैं, आगे वाले को देखते हैं। तो तेरे को नहीं लगता कि यहां पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो क्या हो रही है, कि भैया वो मेरे को लग रहा है ना कि नेगेटिव में बढ़ रही है। क्या हो रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है। तेरे को नहीं लगता कि ऐसे अगर मैं कहूं कि ये नेगेटिव में स्लोप है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो तेरे को नहीं लगता ये नेगेटिव में बढ़ रही है। कहां भैया नेगेटिव में बढ़ रही है। लेकिन नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब तो साइन से होता है कि हाँ भैया कि वेलोसिटी अगर इधर जा रही है तो मैं कहता हूं पॉजिटिव है, और इधर जा रही होगी तो मैं कह दूंगा नेगेटिव है। कहा, लेकिन अगर मैं बात करता हूं सिर्फ किसकी, जब मैं बात करता हूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस के अंदर तो भैया मैं लेता ही नहीं हूं, वहां पे तो सिर्फ स्पीड देखता हूं। कहा, तो वहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेता हूं। कहा, तो माइनस का लफड़ा खत्म। कहा, तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा
कि बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, वैल्यू क्या रहेगी, बढ़ती जाएगी। तो क्या यहां पर स्लोप बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है? बिल्कुल बढ़ती जा रही है भैया। तो आंसर क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। तो 147 का फर्स्ट आंसर, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया, अरे डिस्टेंस टाइम के साथ में घट थोड़ी सकती है, बाकियों में तो कईयों में तो घट रही थी ना, है ना। क्वेश्चन नंबर 148, क्वेश्चन नंबर 148। तो 148 क्या बोल रहा भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसको फॉर्मूले वगैरह लगाने बैठोगे ना और सोचने बैठोगे तो सोचते ही रह जाओगे, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ दे रखे मेरे को, हाँ। तो 148 क्या बोल रहा है भाई, 148 बोल रहा है भैया कि जो पार्टिकल है ना वो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है भैया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इट्स वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व का भैया, कहां का वी एक्स कर्व बढ़ाना है, 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 वी एक्स कर्व बढ़ाना है। लेकिन भैया ये एक बात बोल रहा है कि जो एक्सेलरेशन है ना वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट है, ये बोला है भैया। तो तू ये बता दे कि ए वी और एक्स के बीच में रिलेशन क्या होता है। का भैया ए वी और एक्स के बीच में रिलेशन होता है ए इक्वल्स टू वी डीवी बाई डीएक्स होता है भैया, मेरे को पता है। कहा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? का भैया सिंपल सी बात है कि ये स्लोप है, क्या है, स्लोप है। ए इक्वल्स टू वी इंटू क्या हो जाएगा, वी इंटू स्लोप। कहा भैया, और ए बोल रहा है कि कांस्टेंट है, तो तेरे को नहीं लगता कि v इंटू स्लोप इक्वल्स टू क्या आएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। कहा भैया, का भैया कहा का इतना तो मेरे को समझ में आ गया का क्या, का v बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगी और स्लोप घटेगी तो v बढ़ेगा, यानी एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, इतना समझ में आ गया। कहा आजा, स्लोप क्या कर रही है, का भैया स्लोप कांस्टेंट है, v x के साथ में बढ़ रहा है। कहा भैया, का तो नहीं होगा। कहा का भैया, कहा का इस पॉइंट की स्लोप ये, 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 क्या हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? का भैया दिखाई दे रहा है स्लोप घट रही है। अगर स्लोप स्लोप घटेगी तो v क्या होना चाहिए, का भैया बढ़ना चाहिए। कि ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, क्या v बढ़ रहा है? कहा भैया, तो क्या दोनों मिलकर एक दूसरे को कांस्टेंट कर देंगे? कहा भैया कर देंगे, तो आंसर तो यही जाएगा। कहा आज बाकी दो ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। कहा भैया चेक कर लेते हैं। स्लोप भैया कांस्टेंट है, v बढ़ रहा है, मतलब ही नहीं है भैया कुछ। कहा का भैया, कहा इस पॉइंट की स्लोप ये, इस पॉइंट की स्लोप ये, इस पॉइंट की स्लोप ये। का भैया मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्लोप बढ़ रही है। क्या कर रही है, स्लोप बढ़ रही है। कहां तो v क्या होना चाहिए, का भैया घटना चाहिए, लेकिन v भी क्या हो रहा है, v भी क्या हो रहा है, v भी क्या हो रहा है, का भैया v भी बढ़ रहा है, v भी बढ़ रहा है, तो मतलब भी नहीं है कुछ। तो आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड। आई थिंक बात समझ में आई होगी भाई, ठीक है। आई थिंक आज अपने 150 तक ही कर पाएंगे, एक क्लास और लेनी पड़ेगी यार इसकी, है ना, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा फिर, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है ना वो और भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि उसके अंदर वही बात है कि मैं तुमको खराब करवाऊं, खराब नहीं करवाऊंगा, एक लेक्चर एक्स्ट्रा करवा दूंगा, लेकिन खराब नहीं करवाऊंगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 149 क्या बोल रहा है, कि भैया मेरे को ना एक ग्राफ दे रखा है और मेरे को पूछ रहा है कि कहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना, यही पूछ रहा है। कहां भैया, हाँ भाई, तो क्या बोल रहा है, एक्सटी ग्राफ दे रखा है, एक्सेलरेशन पूछा है कि कैसे कैसे काम करेगा भाई, कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। ठीक है भैया,
कब भैया एक्सेलरेशन पूछा है, ए दे रखा है और टी दे रखा है, कहां भैया? तो तेरे को नहीं लगता, तेरे को नहीं लगता, तेरे को नहीं लगता, तेरे को नहीं लगता कि भैया कहां, कि मैं यह क्या करता हूं कि मेरे को एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, कहां भैया? बिल्कुल। और अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या होता है कि v इक्वल्स टू क्या होता है कि भैया dx बाय dt होता है, ठीक है, और ये होती है क्या? स्लोप। तो अगर मैं कहता हूं कि v बढ़ेगा तो इसका मतलब स्लोप भी बढ़ेगी, और यानी कि रिलेशन क्या बन जाएगा कि भैया कि अगर v बढ़ेगा यानी स्लोप बढ़ेगी, स्लोप बढ़ेगी तो मतलब v बढ़ेगा, v बढ़ेगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। कहा का तो आजा चेक करते हैं कि भैया का a से o वाला जो पार्ट है ना उसके अंदर क्या हो रहा है कि भैया a से o वाले पार्ट में स्लोप इंक्रीज हो रही है, स्लोप इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, और अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है पॉजिटिव। तो यहां पे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। कहा भैया? आजा यहां पे कि भैया कहा कहीं ना कहीं मेरे को स्ट्रेट लाइन दिख रही है, कहा स्ट्रेट लाइन दिख रही है यानी स्लोप कांस्टेंट, कहा तो भैया स्लोप कांस्टेंट तो इसका मतलब v कांस्टेंट, और v कांस्टेंट तो इसका मतलब a जीरो। भैया कैसे कैसे कैसे? अरे मेरे भाई a इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा v बाई डेल्टा t होता है, कहा भैया? जब यही तरह चेंज नहीं हो रहा है, v कांस्टेंट है तो a भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, कहा भैया? तो इसका मतलब a इक्वल्स टू जीरो, कहा भैया? बीसी पार्ट में आ जा कि भैया कहा इस पॉइंट की निकाली, इस पॉइंट की निकाली, ये ऐसा सा थोड़ा सा गलत बना दिया मैंने, ये कुछ ऐसा सा जाके सीधा ऐसा सा है, तो तेरे को नहीं लगता ऐसे ऐसे यहां पे जीरो होगी स्लोप? कहां तो तेरे को नहीं लगता कि स्लोप ऐसे जा रही है यानी कम हो रही है? कहां भैया? तो क्या हो जाएगा कि भैया स्लोप कम हो रही है, इसका मतलब v कम हो रहा है, और v कम हो रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो यहां पे a क्या चला जाएगा? नेगेटिव। का भैया कहा ऊपर फिर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है यानी कि स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट यानी कि v भी कांस्टेंट, v कांस्टेंट तो a इक्वल्स टू जीरो, तो यहां पे a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो पॉजिटिव जीरो नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव जीरो, थर्ड आंसर चला जाएगा भाई, है ना? आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 150, आज का लास्ट क्वेश्चन, अभी आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद में रह जाएंगे कितने? 15 क्वेश्चन और रह जाएंगे, वो मैं आपको क्या करवाऊंगा, या तो आज शाम को वीडियो आ जाएगी या फिर कल सुबह वीडियो आ जाएगी मॉर्निंग में ही जल्दी, ठीक है? तो क्या बोल रहा है कि भैया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। एक बात बता, कहा कि मैंने ऐसे पार्टिकल को फेंका वर्टिकली अपवर्ड, कहा कितनी वेलोसिटी से? मैंने वो नहीं पूछा मेरे को, है ना, कि बोला मैंने सीधा फेंक दिया इसको, तो ये बता इसके ऊपर क्या क्या लग रहा है कि भैया v से फेंका है और नीचे लग रहा है g, जो कि क्या है? फिक्स वैल्यू है। कहा भैया g की वैल्यू फिक्स है, कितनी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहा तो ये बोल रहा है मेरे को ग्राफ कौन सा बना दे कि कैसा बनेगा, ठीक है, वीटी ग्राफ बता दो, वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ। भैया जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा ना, जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा वेलोसिटी क्या होगी? कम होती जाएगी। कहा वेलोसिटी कम होती जाएगी। एक्सेलरेशन है क्या? कहा भैया बिल्कुल है। तो v x और t का अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बनाता हूं v x और a का बनाता हूं ग्राफ, तो रिलेशन क्या बनता है कि भैया a इक्वल्स टू dv बाई dt होता है, dv बाई dt होता है, यानी कि a इक्वल्स टू होती है स्लोप ऑफ vt ग्राफ। कहा भैया क्या यहां पर g कांस्टेंट है? कहा भैया यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब स्लोप भी क्या होगी vt ग्राफ की?
कांस्टेंट होगी। और कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ कैसे बनता है भैया? स्ट्रेट लाइन बनता है, कुछ ऐसा सा बन जाएगा। ऐसा सा बनेगा क्या? ऐसा सा बनेगा। अगर छोरे तूने ये बनाया है ना ग्राफ, सही बता रहा हूं, सही बता रहा हूं कि बहुत पाप लगेगा तेरे को, बहुत पाप लगेगा। कि भैया क्यों? कि एक बात बता, मैंने यहां पे ये किस लिए लिखा है कि v टाइम के साथ में कम होगा, जैसे ही ऊपर फेंकेगा तो कम होगा ना। कहां? तो अगर मैं कहता हूं कि t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितनी मिलेगी? का भैया वो तो बहुत जोर से फेंकूंगा तो मेरे को मैक्सिमम, वो तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। कहां? तो तेरे को नहीं लगता कि ग्राफ ऐसा ना बनकर कुछ ना कुछ यहां से स्टार्ट होगा? कहा हाँ भैया, बात तो आपकी सही है। और ये बता कि एक्सेलरेशन क्या है तेरा? तो भैया एक्सेलरेशन है मेरा माइनस का g इक्वल्स टू स्लोप। कहा? यानी कि दो चीजें पता चल रही है क्या? क्या भैया? हाँ पता चल रही है कि एक तो स्लोप की वैल्यू कितनी का भैया g के इक्वल आएगी, और दूसरा स्लोप नेगेटिव होगी। तो पहले जो ग्राफ बनाया था उसके अंदर बता कि जो स्लोप थी वो नेगेटिव थी या पॉजिटिव थी? का भैया वो तो पॉजिटिव थी, मेरे को पता है कि ऐसा सा ग्राफ था और 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री से कम था एंगल। लेकिन अब ये बता कि अगर मैं ग्राफ को ऐसे बना दूं, स्ट्रेट लाइन बनेगा। कितनी चीजें पता चली मेरे को कि भैया स्ट्रेट लाइन बनेगा, और भैया नेगेटिव स्लोप के साथ बनेगा, और का भैया स्लोप की वैल्यू 10 होगी, यानी जी के इक्वल होगी। अगर तेरे को ये सब पूछ ले कि इसकी स्लोप की वैल्यू क्या है, तो बोल देना जी के इक्वल है। तो आंसर क्या चला जाएगा? कि भैया स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, फोर्थ आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो अपने रहे हैं वो रहे हैं 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो वही बात है, मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो सकती है, लेकिन कंटेंट में कमी नहीं है भाई, है ना। और अगर फिर भी आप लोगों को लगे कि भाई कोई कुछ चीज नहीं समझ में आई है, तो मैं पूरी हेल्प करता हूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर जारी है। ठीक है, मैसेज करना उसके ऊपर, बढ़िया से अपने बढ़िया से डिस्कशन करके और अच्छे से बताऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है, बस मैसेज कर देना। देखो भाई, वही बात है कि बोलना तो पड़ता है ना, बोलना तो पड़ता है, बेशरम तो होना पड़ता है इंसान को। ठीक है, लेकिन बेशरम भी अच्छी जगह हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है ना। अगर बेशरम बन के रहोगे ना तो कुछ ना कुछ सीख जाओगे भाई, है ना। बोलना तो पड़ेगा। ठीक है, गलतियां करना बुरी बात नहीं है, समझ में ना आना बुरी बात नहीं है, लेकिन समझने के बाद भी गलतियों को रिपीट करना ये बहुत बुरी बात है। ठीक है, और मैं तो वही बात है, मेरा एक ही कहना है कि मैं तो आर्ट्स वालों को समझा दूं, तुम तो फिर भी साइंस की हो यार, है ना। तो टेंशन मत लो, समझ में आएगा। समझ में ना आए तो वही बात है कि मेरा जीवन बर्बाद है फिर, और मैं अपना जीवन बर्बाद होने नहीं दूंगा। ठीक है, तो बस ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाना भाई। ठीक है, और थोड़ा सा हेल्प करो यार, कि मतलब जो चैनल है उसको शेयर वेयर करो यार थोड़ा सा, है ना। तो मेरी भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी, है ना। तो चलो भी मिलते हैं नेक्स्ट। और ना हाँ, अगर अच्छा लगे ना भाई, अगर अच्छा लगे तो अच्छा बोल के जाया करो कमेंट में, और बुरा लगे तो बुरा बोल के जाया करो, लेकिन कुछ ना कुछ बोल के जाया करो, है ना। हालांकि मेरी क्लास कभी आज तक अपने चैनल पे एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है। ठीक है, उसके लिए थैंक यू भाई, है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।